हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेस क्लासेस। हम कर रहे थे मोटिवेशन चैप्टर के फीचर हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करने वाले हैं मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है और इससे रिलेटेड में भी क्वेश्चन आ ही सकता है एग्जाम में। तो पहला हमारा इसके नाम को देखते हैं कि मैस्लोज जो है किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम है जिन्होंने ये थ्योरी दी होगी, और नीड हायरार्की थ्योरी मीन्स किसी नीड के बारे में यहाँ पर बात होगी, पर्सन की नीड के बारे में यहाँ पर बात होगी। तो जो पर्सन जिन्होंने ये थ्योरी दी है वो कौन है? अब्राहम मैस्लो। और उन्होंने ये थ्योरी 1943 के अंदर दी थी। और इनका कहना क्या है कि एक पर्सन की जो है काउंटलेस नीड्स होती हैं और उनको एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में जो है सेटअप करा जा सकता है। किस बेसिस पे? प्रायोरिटी के बेसिस पे, कि पर्सन जो है सबसे पहले किस नीड को फुलफिल करना चाहता है, किस नीड पे वो मूव करेगा। तो इस तरीके से जो है एक इन्होंने भी सीक्वेंस प्रेजेंट किया, एक ऑर्डर में नीड्स को प्रेजेंट किया, जो कि इन्होंने कौन सी नीड दी? 5 नीड्स इन्होंने जो है दी। सबसे पहली फिजियोलॉजिकल नीड, सेकंड वन सिक्योरिटी नीड, थर्ड वन इज सोशल नीड, फोर्थ इज स्टीम नीड, और फिफ्थ हमारी जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है। तो ये जो है एक पिरामिड जो है इन्होंने प्रेजेंट करा है इन नीड्स का। फर्स्ट वन हमारी आती है फिजियोलॉजिकल नीड। तो फिजियोलॉजिकल नीड हमारी कौन सी होती है? ये नीड जो है हमारी किस चीज से रिलेटेड है? एक पर्सन को जिंदा रखने के लिए इस नीड की फुलफिलमेंट होना जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कौन सी आती है? हमारी फूड, शेल्टर, क्लोथ, स्लीप। मतलब एक पर्सन को फूड भी जरूर चाहिए, सर पे छत भी चाहिए, क्लोथ्स भी चाहिए पहनने के लिए, और अगर वो सोएगा नहीं तो जिंदा कैसे रहेगा? तो ये सारी ऐसी नीड्स हैं जो सबसे पहले एक पर्सन सोचता है इन नीड्स के बारे में और इनको फुलफिल करना चाहता है वो सबसे पहले। तो हमारी कौन सी है? फिजियोलॉजिकल नीड्स। फर्स्ट वन हो गया। सेकंड वन इज सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स। और सिक्योरिटी नीड मतलब एक पर्सन खुद को सिक्योर करना चाहता है, खुद को किसी चीज से बचाना चाहता है। तो फिजियोलॉजिकल नीड जो है फुलफिल होने के बाद, इससे सेटिस्फाई होने के बाद पर्सन मूव करता है सिक्योरिटी नीड पे। उसकी सुई कहाँ पे जाके अटकती है? सिक्योरिटी नीड पे अटकती है। तो एक मैन जो है वो हमेशा अपनी सेफ्टी के बारे में तो सोचता ही है। तो सेफ्टी जो है हमारी वो 2 टाइप से हो सकती है, एक तो फिजिकल सेफ्टी और एक इकोनॉमिक सेफ्टी। अभी फिजिकल सेफ्टी कैसे? किसी एक्सीडेंट से खुद को प्रोटेक्ट करना चाहता होगा, कोई डिसीजेस से, कोई मतलब अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स जिनके बारे में उसने सोचा भी ना हो, क्या पता उनकी आफत एकदम से आ जाए, तो उन चीजों से खुद को प्रोटेक्ट करना चाहता है, उसके लिए अरेंजमेंट करेगा। फिर उसके बाद आता है हमारा इकोनॉमिक सेफ्टी। इकोनॉमिक मनी से रिलेटेड, ठीक है ना। तो ओल्ड एज के लिए वो अपना कुछ अरेंजमेंट करना चाहता है कि कोई ऐसा सोर्स जो है मुझको मिले जिससे मैं अपना ओल्ड एज, जो मेरी ओल्ड एज है वो आराम से कट जाए। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड हमारी ये है। उसके बाद आती है हमारी एफिलिएशन और सोशल नीड। अभी सिक्योर हो गया पर्सन, उसने अपना अरेंजमेंट कर लिया, अब फिर वो कहाँ जाएगा? सोशल नीड पे। सोशल नीड मतलब उसका संबंध, फ्रेंडशिप वो चाहता है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस वो चाहता है। वो चाहता है कि पर्सन जो है मेरे बारे में बात करें, मैं उनका फ्रेंड बनूं, अपने दुख सुख जो है बांट सकूं किसी के साथ, कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए। तो यहाँ पर एक पर्सन की क्या है? सोशल नीड्स है एक समाज में, कि वो चाहता है कि मेरी कोई रेपुटेशन बने। तो इस तरीके से वो क्या चाहता है कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हों जिनके साथ मैं बात कर सकूं। तो सोशल नीड के अंदर हमारा क्या है कि इसके अंदर जो पर्सन है वो चाहता है कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हों, कोई मुझे जाने, कोई मुझे पूछे, मैं किसी के साथ बात कर सकूं। तो इस तरीके से वो चाहता है कि मेरी भी कुछ फ्रेंडशिप जो है, कुछ बिलोंगिंगनेस बने लोगों के साथ। तो ये हमारा थर्ड नीड में वो चाहता था। उसके बाद आता है हमारा एस्टीम नीड। अभी जो हमारा सोशल नीड भी कंप्लीट होने के बाद जो पर्सन है, सोशल नीड से भी सेटिस्फाई होने के बाद वो कहाँ पे जाता है? एस्टीम नीड पे। इसके अंदर जो पर्सन है उसकी नीड क्या है कि मेरा जो है एक मेरी सोसाइटी के अंदर एक स्टेटस बने, मेरी रिस्पेक्ट करे लोग, मुझे अटेंशन दें। तो इसके अंदर जो है ये एक पर्सन जो है अपने बेसिकली अपने स्टेटस के बारे में बात कर रहा है कि लोग उसको अटेंशन दें, लोग उसको पूछें, उसका कोई स्टेटस बने सोसाइटी के अंदर, उसको रिस्पेक्ट दें, अच्छे से मान सम्मान उसको दिया जाए। तो इस तरीके से जो है एस्टीम नीड के अंदर वो अपना एक स्टेटस बनाना चाहता है। फिफ्थ वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। अभी सारी की सारी नीड्स ये फुलफिल होने के बाद एक पर्सन जिसका
कोई गोल होता है, किसी हर एक पर्सन जो है, हर एक पर्सन का कोई ना कोई गोल होता है अपनी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं पहुंचना चाहता है। तो अगर वो पर्सन अपनी पोटेंशियल, अपनी क्षमता से वहां उस गोल को अचीव कर लेता है, उस सीढ़ी तक पहुंच जाता है जहां पर वो पहुंचना चाहता है, तो उसकी ये नीड भी हम क्या बोलेंगे कि फुलफिल हो गई, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। लाइक एक म्यूजिशियन है, वो चाहता है प्रोफिशिएंट होना अपने म्यूजिक में, तो ये क्या है, उसका गोल है, और अगर वो ऐसा कर लेता है तो उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड भी क्या हो जाती है, फुलफिल हो जाती है। लाइक एक पोएट जो है वो स्पेशलिस्ट बनना चाहता है अपने फील्ड में, अगर वो ऐसा कर लेता है तो उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड भी क्या हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी। तो इस तरीके से उसकी सारी लास्ट वाली हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से उसकी सारी नीड्स की प्रायोरिटी जो है मैस्लो ने बताई है, जो कि कौन है, अब्राहम मैस्लो, जिन्होंने ये नीड 1943 में दी थी। तो ये 5 नीड्स उन्होंने बताई। उसके बाद कुछ एजम्पशंस थी जिसके अंदर वो क्या सोचते हैं इसके बारे में, इस थ्योरी के बारे में, क्या है कि लोगों का बिहेवियर उनकी नीड से अफेक्ट होता है। देर आर मैनी नीड्स ऑफ पीपल एंड देयर प्रायोरिटी कैन बी मेड। बहुत सारी नीड्स होती हैं लोगों की और उनकी प्रायोरिटी जो है वो क्या करी जा सकती, प्रायोरिटी के बेसिस पे उनको जो है प्रेजेंट करा जा सकता है एक ऑर्डर में और एक सीक्वेंस में। जो मोटिवेशन है एंड्स विद द सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स, नीड्स की सेटिस्फेक्शन से एंड होता है। लाइक फिजियोलॉजिकल नीड एक पर्सन की अराइज होती है, उसको सेटिस्फाई करने के बाद उसका मोटिवेशन उस नीड से क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। और जो नेक्स्ट हायर नीड्स मीन सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड जो अराइज होती है उसकी, वो उसे एक मोटिवेटर सर्व्स एज अ मोटिवेटर, मीन्स वो उसे मोटिवेट करती है, एक इंटरनल फीलिंग उसके मन में आती है कि मुझे इस नीड को सेटिस्फाई करना है। ठीक है जी। उसके बाद आता है हमारा 5th, पीपल मूव टू नेक्स्ट हायर नीड ओनली व्हेन द लोअर लेवल नीड्स आर सेटिस्फाइड। जो लोग हैं वो हायर नीड पे सिर्फ तभी मूव करते हैं, इनका कहना है कि जो लोग हैं वो हायर नीड पे तभी मूव करते हैं जब उनकी लोअर लेवल नीड सेटिस्फाई होंगी। लोअर लेवल नीड हमारी फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड, इनकी बात हो रही है। तो ये कहना चाहते हैं कि जो लोग हैं जब उनकी लोअर लेवल नीड्स होती हैं तभी वो नेक्स्ट हायर नीड पे क्या करते हैं, मूव करते हैं। उसके बाद हमारा कुछ क्रिटिसिज्म भी है इससे रिलेटेड, तो उसको भी पढ़ लेते हैं। तो हमारा क्रिटिसिज्म के अंदर क्या है, कुछ लोगों ने उनको क्या करा है, इनके जो इन्होंने एजम्पशंस अपनी जो है दी, अपने विचार जो है प्रेजेंट करे, तो उनको लेकर भी कुछ विरोध हुआ है, तो उनको भी अपोज करा गया, इनकी इस थ्योरी को अपोज करा गया है। तो क्रिटिसिज्म क्या है वो देख लेते हैं। मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड इज नॉट परमानेंट, दिस चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। कि इन्होंने क्या कहा कि जो मैस्लो है उसकी जो नीड प्रेजेंट नीड हायरार्की थ्योरी उन्होंने प्रेजेंट करी है वो परमानेंट नहीं है। परमानेंट नहीं है मतलब कि उसमें चेंजेस होते रहेंगे। कैसे, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अगर किसी पर्सन की ऑलरेडी फिजियोलॉजिकल नीड, सिक्योरिटी नीड, सभी के सभी नीड्स फुलफिल हैं तो वो सीधा टॉप हायर लेवल नीड्स पे मूव करेगा ना, तो वो लोअर लेवल नीड्स के बारे में तो सोचेगा ही नहीं। तो ये जरूरी नहीं है कि जो पर्सन है वो उनको एक सीक्वेंस में ही फॉलो करे। ये परमानेंट नहीं है कि पहले वो इन्हीं नीड्स को फुलफिल करेगा। क्या पता एक पर्सन एक टाइम पे 2 नीड्स को फुलफिल करना चाहता हो या फिर वो सीधा एस्टीम नीड पे आ रहा हो। तो वो ये परमानेंट नहीं है, चेंजेस हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। इट इज नॉट नेसेसरी कि जो नीड है सिर्फ एक कैटेगरी की स्ट्रॉन्ग होगी। तो ये क्या है कि एक टाइम पे एक कैटेगरी की नीड स्ट्रॉन्ग हो ऐसा जरूरी नहीं है। एक पर्सन 2-3 नीड्स के बारे में एक साथ सोच सकता है, और ये भी जरूरी नहीं है कि वो अनइम्पोर्टेंट रहे उस टाइम पे जिस टाइम पर वो एक नीड के बारे में सोच रहे हैं। क्या पता वो सारी नीड्स के बारे में सोच रहा हो भाई। तो ये क्रिटिसिज्म जो है कुछ लोगों ने दिया। उसके